हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम। तो कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड सेफ रहना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो बिल्कुल अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, मास्क पहनते रहिए और जब ज़रूरी हो घर से बाहर निकलना तभी निकलिए। तो आज थंबनेल और टाइटल से तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि आज मैं आप लोग के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना रूम टूर, अपना वैनिटी टूर, अपना अलमीरा टूर। यस गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये मेरे कमरे का डोर जहाँ से मैं आती हूँ अपने रूम में। तो जैसे आप एंटर करोगे, आप इस साइड देखोगे तो आपको मिलेगी मेरी वैनिटी, मेरा बेड, मेरी अलमीरा। और लाइट हमेशा ऑफ रहती है, इस वजह से थोड़ा ऑन में कर दूँ लाइट। तो इस साइड जब आओगे तो आपको ये मिलेगा, इससे आप इधर मुड़ोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक आपको ये डोर दिख रहा है, ये बालकनी पे जाने का डोर है। ये बालकनी पे जाने का डोर है जिस पे मैंने ये खूबसूरत सा कर्टन लगा रखा है। और इसके बगल वाले वॉल एकदम सन्नाटी थी, तो मैंने यहाँ पे जो है अपना अच्छा सा ये बना दिया है, लाइक क्या बोलते हैं इसको, हाँ कर्टन बना दिया था। ये DIY कर्टन है, मैंने घर पे ही बनाया है सब। और ये बीच में या फ्लेयर देख सकते हो, जब मेरी एनिवर्सरी थी तब मैं इसके लिए लेकर आई थी कि यहाँ सजाऊँगी। उसके बाद ये तब से लगा हुआ है। उसके बाद ये मेरा सोफ़ा, ये मेरा जो है DIY सोफ़ा है गाइज़। DIY, यस, मैंने खुद इसको बनाया है। उसके बाद ये आपको रग नीचे देखने को मिल जाएगी। थोड़ी सी गंदी हो गई ये रग, लेकिन ठीक है, कुछ दिन बाद मैं इसको साफ़ करवा दूँगी। तो ये मेरा सोफ़ा हो गया। तो यहाँ का लुक कुछ ऐसा आता है, आप देखिए यहाँ का ऐसा कुछ लुक आता है। उसके बगल में आपको एक छोटा सा टेबल मिल जाएगा। ये टेबल मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। ये 450 रुपये का शायद मुझे मिला था। उसके बाद ये ट्रे को भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। और ये जो आप ये देख रहे हो, ये है मैं आइसक्रीम खाने गई थी बेकरी में, तो वहाँ पे मुझे ये खाली हो गया, तो मैं इसको साथ में लेते आई थी। तो मैंने इसमें कैंडल बना दिया। तो जब भी मुझे जलाना होता है मैं इसको फ्लावर को हटा देती हूँ, फिर मैं इसको जलाती हूँ। और ये लव मीटर है। आप किसी का भी नाम आपने दिल में सोचो, उसके बाद ये ऐसे दबाओ। उसके बाद अगर ये फिल हो गया, आपका ये पूरा हार्ट फिल हो गया, तो उससे पता चलेगा कि आप उससे बहुत प्यार करते हो। अगर हाफ हुआ तो हाफ प्यार करते हो, ऐसा कुछ है इसका। ये मेरी नंद ने मुझे दिया था। और एक फ्लावर पॉट यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद इस वॉल, मतलब कि ये बाथरूम के वॉल से आप आएंगे तो आपको यहाँ एक स्टूल देखने को मिल जाएगा, जो कि ऐसे कॉमन सा रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मिरर। हाय गाइस, तो ये मिरर अभी टूट गया है। इसका जो साइड में ये बॉर्डर था वो पता नहीं कैसे टूट के नीचे गिर गया। और ये मेरा मिरर है, फुल साइज़ मिरर है। मुझे अब इसको बनवाना है, लॉकडाउन होने के बाद, ख़त्म होने के बाद मैं इसे बनवाऊँगी। उसके बाद ये देख सकते हो ड्रेस, ये मेरी नंद का ड्रेस है। ये एंट्री आ गया। अभी आते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक फ्लावर पॉट। और ये वाली जो चीज़ है, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी 350 रुपये समथिंग की। उसके ऊपर मैंने ये फ्लावर पॉट रख दिया है। आप सो गाइस, एक छोटा सा रिव्यू मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हो, आप इतनी शॉपिंग करने बाहर जाते हो, इतनी धूप में आपकी स्किन डैमेज नहीं होती, आप कौन सा सनस्क्रीन लगाते हो? यस गाइस, मैं आज आपको बता दूँ, मैं यहाँ पे लगाती हूँ वाव स्किन साइंस का ये सनस्क्रीन। सबसे अच्छी बात मैं यहाँ पे बता दूँ, ये नेचुरल सन ब्लॉकर है। इनके जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं वो नेचुरल प्लांट बेस होते हैं, मतलब सारे इंग्रेडिएंट इनके नेचुरल होते हैं, कोई भी आपकी स्किन पे हार्म नहीं करते हैं। और उससे अच्छी बात मैं एक और बता दूँ कि ये बहुत ज़्यादा हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसमें पाए जाते हैं, जो कि आपको UVA और UVB रेज से बचाता है। मतलब जो सूरज की जो रेज होती है उससे हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, उससे बचाता है। मतलब टैनिंग और एनीमिया स्किन टोन, ये सबको बहुत ही अच्छे से ये प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को। और सबसे अच्छी बात मैं बता दूं कि इसमें SPF 55 होता है और ये ऑल स्किन टाइप के लिए होता है। इनमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया है, मेन जो इनका इंग्रेडिएंट है, इसमें रास्पबेरी और एवोकाडो और कैरेट एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है। और ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और इसमें नो सल्फेट, नो पैराबिन, नो सिलिकॉन पाया जाता है। और ये सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे लगती है ये है कि वो ये मैट फिनिश होती है। जैसे कि आप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हो, ये सीधे आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है और एक मैट फिनिश लुक देता है, वाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं देता है। और अगर आपको इसे परचेज करना है तो इनके ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप इनके ऐप से डायरेक्ट इसे ले सकते हैं। और अगर आपको, हाँ, डायरेक्ट ले सकते हैं। और उसके अलावा भी मैंने लिंक डाल दिया
दिया है, आप डिफरेंट साइट से भी इसको गाइस मैं एक एक चीज़ें आप लोग को बताऊंगी कि मैंने कहाँ से लिया है। तो ये वाला फ्लोर पार्ट जो आप देख रहे हो, इसके बगल में ही एक ये भी एक डोर है, ये उधर की तरफ जाने के लिए डोर है। तो ये यहाँ पे भी मैंने पूरा कर्टन डाल रखा ऊपर से लेके नीचे तक। उसके बगल में आपको मिल जाएगी मेरी वैनिटी। तो चलिए जल्दी से आपको अपनी वैनिटी दिखा दूँ। तो कुछ इस तरीके की है मेरी वैनिटी, मतलब कि 4 ड्रॉर इसमें है। यहाँ पे एक टेबल, मतलब सॉरी ये चेयर है जिस पे मैं बैठ के वीडियो शूट करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाएगा ये फ़ोटो फ्रेम है। ये राउंड करता है, बट मुझे अपनी फ़ोटो लगानी है पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। ये मेरी नंद ने मुझे दिया था तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है इसके लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे, मेरे पास ज़्यादा ब्रशेज़ नहीं है तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे मेरे आई ब्रशेज़ जो मैं आइज़ के लिए यूज़ करती हूँ, वो ब्रशेज़। उसके बाद ये फेस ब्रशेज़। हमेशा आप लोग पूछते हो आप कौन सा ब्रशेज़ यूज़ करते हो, तो मिक्स एंड मैच है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं इस कंपनी का यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने शीन से मंगाया था, बट शीन तो अभी बंद हो गया है, तो मुझे 2000 का पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरा ब्रशेज़। उसके बाद यहाँ पे मॉइस्चराइज़र, ये वाव का मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, लोटस की मैं क्रीम लगाती हूँ, और यहाँ पे हैंड क्रीम मिल जाएगी, फिर सन क्रीम मिल जाएगी, सनस्क्रीन मिल जाएगी, और यहाँ पे प्यारी सी ये कैट मिल जाएगी जिसको इनाया ने गंदा कर दिया, और ये मेरा प्यारा सा बाबू, ये बहुत ही प्यारा। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरा सिल्वर प्ले बटन, मेरा वॉर्ड। तो इसे देख के मैं बहुत खुश रहती हूँ। उसके बाद आते हैं फर्स्ट सेक्शन में, जो कि इस वैनिटी के फर्स्ट सेक्शन में। तो सबसे पहले जब आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी मेरी लिपस्टिक्स, और ये ब्रांड की लिपस्टिक्स है जो मुझे यूज़ करनी होती है। यहाँ पे टोनर है, इसके अंदर थोड़ा सा कबाड़ भरा होता है ताकि स्पॉन्ज और उल्टा सीधी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मॉइस्चराइजिंग की चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे मेरा ऑलिव ऑयल, पे मेरी अदर ब्रांड की लिपस्टिक मिल जाएगी। यहाँ पे मेरा जो है मेकअप रिमूव करने वाला पैड, और ये मेरी सीज़र जो मुझे काम पड़ती रहती है, मेरे कॉम, और ये लॉरियल के पूरा पाउच है लिपस्टिक का, वो मिल जाएगा। ये मेरा हेडबैंड, और ये शार्पनर जो कि गंदा भी पड़ा हुआ है, तो ये लिपस्टिक शार्प करने के लिए। तो ये फर्स्ट सेक्शन में लिपस्टिक से रिलेटेड है। उसके बाद इसका सेकेंड सेक्शन खोलते हैं। सेकेंड सेक्शन में आपको सिर्फ फेस से रिलेटेड मिल जाएगा। ये कॉम्पैक्ट का है, ये सिर्फ ब्लश और कॉन्टोरिंग के लिए है। इसमें ब्लश है, कॉन्टोरिंग है और हाइलाइटर है। और ये सेक्शन जो है थोड़ा सा मेस हो गया है। ये जो है सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन इसमें है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमर है। ये वाले सेक्शन में प्राइमर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सीरम और फेशियल ऑयल है। इसमें कंसीलर कॉन्टोरिंग के लिए है और कंसीलर है, बस। हाँ, इसमें इतना है। तो ये सेक्शन हो गया। उसके बाद थर्ड सेक्शन में आपको सिर्फ आई से रिलेटेड मिल जाएगा। ये मेरी आई शेडो पैलेट्स हैं। इधर के जो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आई शेडो मिल जाएगा। इसमें आई शेडो ग्लिटर्स मिल जाएंगे। इसमें जो है मेरे, इधर क्या कर रहा है, इसमें जो मेरे कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, इसमें सिर्फ आईलाइनर है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मस्कारा है। इसमें काजल पेंसिल्स हैं, आप देख सकते हो, कुछ नीचे गिर गई हैं। तो थर्ड वाले में ये हो गया। और फोर्थ वाले में सिर्फ और सिर्फ स्किन केयर है, लाइक बॉडी मॉइस्चराइजिंग, बॉडी स्क्रब और फेशियल वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। इसमें फेस पैक वगैरह है। बगल में बेड है, क्योंकि ये गेस्ट रूम भी है, बेडरूम भी आप बोल सकते हो, लेकिन मोस्टली मैं यहाँ पे शूट करती हूँ, ना तो कोई गेस्ट आता है जल्दी, ना कोई बेडरूम की तरह यूज़ करता है। ठीक है, मेरा एक बेडरूम नीचे भी है। तो ये आप भी देख सकते हो, ये मैंने अमेज़ोन से मंगाई थी, मुझे 1000 रुपये का मिला था। उसके बाद बेड पे आप आ सकते हो। बेड मेरी बहुत पुरानी है, तो यहाँ बेड पे मैंने लाइटिंग कर रखी है। ये जो LED लाइट्स होती हैं वो लगा रखी है, और मरून कलर की बेडशीट। ये बेडशीट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे मैरून कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद वो अलमारी है जहाँ पे मैं अपने कपड़े रखती हूँ, और उसके बगल में मैंने ये ऐसा कुछ लटकन टाइप का लगा रखा। उसके अंदर मैंने फेरी लाइट वगैरह लगा रखा है। तो ये सेक्शन है कबर्ड वाला। तो चलिए मैं आप लोग को अपना कबर्ड का दिखाती हूँ। तो कबर्ड खोलते हैं। ये मतलब मेरे पास 2 कबर्ड हैं, एक नीचे है, यहाँ पे मैं रहती हूँ। तो सबसे पहला वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे सिर्फ आपको लहंगे देखने को मिल जाएंगे, और कुछ लहंगे मैं नीचे रखी हूँ, लेकिन ये वो लहंगा है जो मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में अदल बदल के पहनती रहती हूँ। ये वो लहंगे हैं। उसके बाद आपको सेकेंड रो में दिख जाएगा
जाएगा। ये मेरा कुछ प्लाजो सेट्स और यहाँ पे साड़ी है, ये थोड़ी हैवी वाली साड़ियाँ हैं, ये थोड़ी हल्की वाली साड़ियाँ हैं। उसके बाद इसके अंदर आपको कबाड़ देखने को मिल जाएगा, पेटीकोट और ये सब देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे मेरे कुछ अनारकली कुर्ते हैं, कुछ साड़ियाँ हैं डेली यूज़ में जो नहीं पहनती हूँ, जो कि थोड़ा बहुत वीडियोस के लिए शूट करना होता है उसके लिए। और ये थोड़े बहुत ब्लाउज हैं, उसके अंदर भी ब्लाउजेज़ हैं। तो और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा और जो न्यू कपड़े आए हुए हैं वो रख दिया है। तो कबर्ड के बगल से आप जब आओगे तो यहाँ पे एक विंडो है, विंडो पे भी मैंने एक ये कर्टन डाल रखा है, ये रफल वाले कर्टन है। और यहाँ पे मैंने एक टेडी बियर लगा रखा है, वो इसलिए इसका एक राज है क्योंकि जो ये पीछे ये बोर्ड है ना, स्विच बोर्ड, ये मुझे बहुत गंदा लगता था, इस वजह से मैंने इसको टांग रखा है। उसके बाद यहाँ पर एक आपको मिल जाएगा प्लांट। उसके बाद आपको ये टेबल देखने को मिल जाएगी। ये टेबल मेरी जो है बहुत ख़राब लगती थी, जिसमें मैं अपना पहले मेकअप रखती थी, लेकिन अभी मैंने इसको सिर्फ ज्वेलरी, ये पूरी भरी हुई है ज्वेलरी से, क्योंकि इसमें सिर्फ ज्वेलरी। इसके ऊपर मैंने अपना ये मेरा कैमरा बैग है, ये मेरा बैग जो मुझे हमेशा बाहर के लिए रेडी रखना होता है कि जब भी मुझसे कोई कहे चलो बाहर चलो, जल्दी से अपना बैग उठाया और ले गए। उसके बाद ये जो शेल्फ़ है, पहले पता नहीं क्या लोग सोच के ये अलमीरा बनवाते थे, मुझे नहीं पता कि क्यों बनवाते थे। तो यहाँ पर मैंने एक लैम्प रखा है क्योंकि मुझे कैंडल का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो एक ये लैम्प रखा है, एक ये रखा है और एक ये रखा है, एक ये रखा है। ये सारी, ये भी मैंने होम सेंटर से लिया था, ये भी होम सेंटर से लिया था। ये कुछ खुशबू के लिए होम सेंटर से लिया था, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। ये मैं अपने मदर इन लॉ को चुरा के लेके आई हूँ। और ये मैंने कुछ बाहर की शॉप से शायद लिया था। और एक दादा दादी भी हैं, उनको भी मैंने लिया था, जो कि मैंने एक हॉल में, आप लोग ये गाजी का टाइप पर क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे ये बैंगल के लिए सारी बैंगल्स मेरी यहाँ रखी रहती है। और यहाँ पे मेरी एक बहुत प्यारे सब्सक्राइबर ने मुझे ये भेजा था, फैबुलस ज़ारा का ये ट्रंक भेजा था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और ये कुछ ज्वेलरीज मेरी ऊपर रखी है, जो कि मैंने अभी रिसेंट में यूज़ किया होगा। तो ये मेरा सेक्शन हो गया। सो गाइज़, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप कि आप लोग को मेरा रूम टूर, वैनिटी का छोटा मोटा सा टूर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है तो प्लीज़ फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पे। और व्लॉग चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग मैं डालती हूँ।